पीर साहब आ गए तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे सारे लोग कि पीर साहब जन्नत दिला देंगे। वो पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। कौन गारंटी लेगा? हम सारे लोग पीर के लिए झगड़ा कर रहे हैं। पीर मेरा पीर बोलते हैं। मेरा पीर आ गया तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे। 2 साल से मेरी माँ रूठी हुई है मुझसे, मेरी माँ से बातचीत नहीं हो रही है। मैं अपनी बीवी को अलग कमरे में होटल पे किराया लेकर के अलग किराएदार मकान में जाकर के अपनी बीवी को साथ रहते हैं। मेरी बीवी को मैं रसमलाई खिलाता हूँ, मेरी बीवी को रसगुल्ले खिलाता हूँ, उसके लिए सारी ख्वाहिशात की तकमील की जाती है। मगर मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का खाना खाया कि नहीं, रात का खाना खाया कि नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं कहता है बेवकूफ, पूरी जिंदगी पीर का तलवा चाटता रहेगा और अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। उनके जिस्म में जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप हजरत इमाम हुसैन का है, वही ब्लड ग्रुप हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज आवर फैमिली। मुस्तफ़ा फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते हैं, अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग हुआ करते हैं, और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के हुआ करते हैं, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। बोलना चाहिए था आपको, बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था जोर से। अगर कोई ये समझता है कि मैं तहजीब याफ्ता हूँ, मेरा ताल्लुक़ तमद्दुन से है, तो मैं उस तहजीब को कोई मायने में नहीं रखता जो तहजीब सुभान अल्लाह बोलने से रोक दे, जो तमद्दुन माशा अल्लाह बोलने से रोक दे। मेरी नज़र में उस तहजीब की कोई कद्र नहीं है। अल्लाह फरमाता वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़ा वदूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वी वल आसाल। अल्लाह फरमाता कोई ज़रूरी नहीं कि अल्लाह का जिक्र करने के लिए 15,000 का साउंड सिस्टम हो, 25,000 रुपये का डेकोरेशन हो, 25,000 रुपये की लाइटिंग हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अकेले में बैठकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना चाहिए, अपने रब को याद करना चाहिए कि मेरा रब मुझ पर कितना बड़ा मेहरबान है, कितनी बड़ी इनायतें। आपको एहसास नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने वाला जब खुदा का नाम लेता है तो उसके नाम आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा नेकी चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, उस नेकी का दामन मत छोड़ना कि हो ना हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस छोटी नेकी की वजह से तुम्हारी निजात का सामान मुहैया फरमा दे। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दि यअति बिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई बयान करना चाहिए। अपने बेटे को कहा ए मेरे बेटे, चाहे वो जो तुम्हारे मुकद्दर में आने वाला है वो जमीन के जिस कोने में भी हो, आसमान के जिस कोने में भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता फरमाने वाला है। इसलिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात हो, जब बुजुर्गों की बात हो, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, माशा अल्लाह बोलना चाहिए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में आप बैठे, आपकी हैसियत अलग है, आपकी शान अलग है। हुजूर गौसे आज़म ने आपको याद किया है तो आप यहाँ तड़प रहे हैं और हुजूर गौसे आज़म के नाम का नारा लगा रहे हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके 100 बरस पहले के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत शेख इब्ने वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हुजूर गौसे आजम के 100 बरस पहले के बुजुर्ग हजरत शेख इब्ने वहब रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो उनके पास इराक से कुछ लोग आए मुलाकात के लिए। आप चटाई पर बैठे हैं, जैसे ही आए सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उससे पूछते हैं कहां से आए हो? हजरत शेख इब्ने वहब ने पूछा कहां से आए हो? वो तमाम लोग जो तमाम दोस्त आए हुए थे उन्होंने जवाब दिया कि हम सब इराक से आए हैं। हजरत शेख इब्ने वहब रदियल्लाहु ताला अन्हु चटाई पर बैठे रहते, उठकर खड़े हो जाते हैं और आप फरमाते हैं इन्नल्लाह नव्वरा वुजूहकुम बिज़ुहूरि रजुलिन इस्मुहु कान अब्दुल कादिर मज़हरुहु फिल इराक व मस्कनुहु फिल बगदाद व हुवा यक़ूल क़दमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। आप फरमाते हैं Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir, and he would be saying, my foot is stayed on the neck of all awliya of Allah. हजरत शेख इब्न वहब जमीन पर बैठे रहते हैं, इराक का नाम सुना तो उठकर खड़े हो गए। कौन है गौसे आजम? कौन है अब्दुल कादिर जिलानी? कौन है वो जिलान का शहंशाह? अभी पैदा नहीं हुए, पैदाइश के 1000 बरस के बाद हम यहाँ धूम मचा रहे हैं। जब हुजूर गौसे आजम के तस्करे सुने हमने, अपने बुजुर्गों से सुना, अपने उस्तादों से सुना, किताबें पढ़ पढ़ कर जब हमने हुजूर गौसे आजम की अजमत को जाना, तब यहाँ बैठकर हुजूर गौसे आजम के नाम पर नारे लग रहे हैं। हुजूर गौसे आजम के नाम का जश्न हो रहा है। 15,000 रुपये का साउंड सिस्टम लाकर 25,000 रुपये की लाइटिंग और डेकोरेशन के साथ हुजूर गौसे आजम का जश्न मना रहे हैं 1000 बरस के बाद। मगर जब हुजूर गौसे आजम अपनी माँ के कोख में भी नहीं आए थे, हुजूर गौसे आजम की पैदाइश के 100 बरस पहले हजरत शेख इब्न वहब फरमाते हैं तुम्हारे खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो अनकरीब पैदा होने वाला है। पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में, और वो ये कहेगा मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और जब वो कहेगा ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर बोली अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। ज़बान अब्दुल कादिर की होगी। एकदम इसको लूज छोड़ोगे बाबू, इसको लूज छोड़ना, ताकत ना लगे। बहुत अच्छा बजा रहे हो, बहुत अच्छी सेटिंग है आपकी। बीच बीच में जरा सा साउंड कट होने का एहसास हुआ, आपको भी हमको भी हुआ। वो बीच में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त हम चूंकि वो चीज देना चाहते हैं जिस चीज की लोगों को जरूरत है, जिस चीज का इंतजार रहता है। ऐसे पीरियड में अगर माइक अगर अपना साथ छोड़ दे तो हम अपने आप को डैमेज महसूस करेंगे। इसलिए आप इस चीज का ख्याल रखें। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों पर फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर गौसे आजम का चर्चा हुजूर गौसे आजम के पैदाइश के 1000 बरस पहले, 100 साल पहले, हुजूर गौसे आजम की पैदाइश के 100 साल पहले हजरत शेख इब्न वहब फरमाते हैं, इराक का नाम सुनकर चटाई छोड़ देते हैं, बैठे रहते जमीन पर उठकर खड़े हो जाते हैं। इतनी धमक है अब्दुल कादिर की, इस कदर गूंज है अब्दुल कादिर की विलायत की। दुनिया के सबसे बड़े गौस मुस्तफा जाने रहमत है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दुनिया के सबसे बड़े गौस मुस्तफा जाने रहमत है। उनके बाद गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हुजूर सैयदना शेख सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक। उनके बाद गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बाद फिर गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उनके बाद गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उनके बाद हजरत इमाम हसन, फिर हजरत इमाम हुसैन। ये सिलसिला हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी तक पहुंचा। फिर हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। इनको गौसे आजम क्यों कहा जाता है?
हुजूर सैयदना इमाम हसन अस्करी के बाद हजरत इमाम महदी के नुज़ूल होने तक कोई दूसरा गौस आने वाला नहीं है, कोई दूसरा गौस नहीं होगा। यानी एक लॉन्ग टर्म, एक लंबा पीरियड सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मिला। यानी इतना लंबा पीरियड, इतना लॉन्ग टर्म किसी को नहीं मिला। गौसियत के मकाम पर अब्दुल कादिर के अलावा हजरत अली भी है, हजरत इमाम हुसैन भी है, इमाम हसन भी है, सैयदना शेख सिद्दीक अकबर भी है, हजरत उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है, हजरत अली भी है। मगर इतना लॉन्ग टर्म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मिला और उनके बाद से लेकर कोई दूसरा गौस नहीं बना और नहीं बनेगा जब तक हजरत इमाम महदी का नुज़ूल नहीं हो जाए। हजरत इमाम महदी का नुज़ूल होगा फिर वो गौसियत के मकाम पर फाइज होंगे। यानी इमाम महदी के नुज़ूल होने तक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसियत के मकाम पर फाइज रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कि दुनिया के तमाम लोगों को, दुनिया के तमाम वलियों को हजरत इमाम महदी के नुज़ूल होने तक जिस किसी को भी खुदा वली बनाएगा, जब तक हुजूर गौसे आजम के कदमों की मोहर नहीं लगेगी उनको खुदा विलायत नहीं अता फरमाएगा। नहीं छोड़ दे रहे हैं बीच में ये बैटरी वाला। सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं हमको लगता है ये कार बंद करवा दिया, सेट नहीं करवा। और मैंने इसलिए बंद करवाया ताकि लोगों को आवाज साफ मिलनी चाहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी अफदलुल बशर बअदल अंबिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद ही नहीं, तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें अफदलुल बशर बअदल अंबिया कहा जाता है। अफदलुल बशर बअदल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक उनके बाद, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर आप हुजूर गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं, अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की बात सुन रहे हैं। ख्याल रहे दुनिया में जिस किसी को भी जो पोजीशन मिली, जो हैसियत मिली, ये तमाम की तमाम हैसियतें मुस्तफ़ा के कदमों के गुबार की बरकतें। जोर से बोलिएगा, हुजूर न होते तो कुछ नहीं था, हुजूर की वजह से सारी इनायतें, हुजूर की वजह से सारी बरकतें, हुजूर की वजह से ये सारे मनसब और सारे मकाम। किसी ने कहा था दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद मेरे मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रोफेट बिकेम हाईएस्ट इन रैंक इन अपीयरेंस अमंग ऑल प्रोफेट ऑफ द वर्ल्ड। नो प्रोफेट इज इक्वल टू हिम इन नॉलेज, काइंडनेस, विशेष एंड जस्टिस। चाहे जिस एतबार से भी हो, इल्मी एतबार से, किरदार के एतबार से, कारनामे के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हर एतबार से आमना के लाल की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उसी तरह से हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद हजरत इमाम महदी के नुज़ूल होने तक कोई जिस मकाम पर भी पहुंच जाए, सबका मकाम हुजूर गौसे आजम के नीचे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम बहुत ऊंचा है। हुजूर सैयदी उमर बराज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुनिएगा पूरी तवज्जो के साथ। मैं तकरीर में लफ्ज़ी नहीं करता हूँ, मैं तकरीर में बैठकर शॉर्टकट में जन्नत जाने की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको शॉर्टकट में जन्नत में नहीं पहुंचा सकता हूँ। जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई है, जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। जन्नत बनाने वाला
खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा हैं। पीर साहब आ गए तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे सारे लोग कि पीर साहब जन्नत दिला देंगे। वो पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कौन गारंटी लेगा? हम सारे लोग पीर के लिए झगड़ा कर रहे हैं। पीर मेरा पीर बोलते हैं। मेरा पीर आ गया तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे। 2 साल से मेरी मां रूठी हुई है मुझसे, मेरी मां से बातचीत नहीं हो रही है। मैं अपनी बीवी को अलग कमरे में होटल पे किराया लेकर के अलग किराएदार मकान में जाकर के अपनी बीवी को साथ रहते हैं। मेरी बीवी को मैं रसमलाई खिलाता हूँ, मेरी बीवी को रसगुल्ले खिलाता हूँ, उसके लिए सारी ख्वाहिशात की तकमील की जाती है। मगर मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का खाना खाया कि नहीं, रात का खाना खाया कि नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं कहता है बेवकूफ, पूरी जिंदगी पीर का तलवा चाटता रहेगा और अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं यहाँ बैठकर आपको कहूँ कि आप जन्नत में चले जाइएगा। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिए, जन्नत में चले जाइएगा। एक मर्तबा माशा अल्लाह बोलिए, जन्नत में चले जाइएगा। इतनी आसान है क्या जन्नत? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इतने बड़े शेख, इतने बड़े वली, इतने बड़े कुतुबुल अख्ताब, जिनका लक़ब है। एक जरा सा भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोगों को हम लोग पकड़ लेते हैं, इसलिए कि रोज माइक से ही खेलते हैं। हमको इस चीज का एहसास है कि आप कहाँ दबाएंगे, कहाँ पे आप मिस करेंगे, इस बात का एहसास हो जाता है। इसलिए आप इसको ठीक हेलो हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है। इस वक्त बैठकर हम लोग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाडले हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र सुन रहे हैं। बड़ी मेहनत से नौजवानों ने महफिल सजाई है। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जब कोई महफिल का इनेकाद होता है, जब किसी जलसे का इनेकाद होता है, उसके पीछे बड़ी मेहनतें कार गुजारियाँ, बड़ी मेहनतें कार फरमा होती हैं। एक एक दरवाजे पर 5-5 बार 10-10 बार जाना पड़ता है। उसके बाद क्या कहते हैं, इस तरह की महफिल सुनहरे अंदाज में देखने का मौका मिलता है। इसलिए कहीं से भी जरा से क्या कहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत की बात आती है तो थोड़ा सा एहसास होने लगता है, खास तौर पर उन नौजवानों को, जिन नौजवानों की बड़ी मेहनतें होती हैं। अभी एक ऐलान किया साहब ने, नारा लगाया रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी, गालिबन नौजवान इस कमेटी का नाम है रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी। शहर के तमाम उलमा, ये इलाकाई उलमा जो इन तमाम लोगों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। बोलने वाला चाहे किसी भी जगह से आता है, बोल करके जाता है, मगर इलाके के दुख और दर्द के माहौल को समझने वाले और वो तमाम तर परेशानियां शरई तौर पर हो, चाहे किसी भी जाविये से हो, उन तमाम परेशानियों को अपने सामने से देख करके उसका मुनासिब हल निकालने वाली सूरत इख्तियार करते हैं ये उलमा, इलाकाई उलमा। इनकी कद्र शनासी होनी चाहिए। एक आदमी ऐसा है जो अपनी एक फैमिली ऐसी है जिनके घर में एक डॉक्टर 20 साल से आता है, आकर इलाज करके जाता है, और वो अचानक बीमार हो जाए, किसी नए डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा तो उसका इलाज उतने अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाएगा जो नया डॉक्टर है। उससे बेहतर इलाज वो डॉक्टर करेगा जो 20 साल से उस फैमिली के घर वालों का इलाज कर रहा हो, उसका ट्रीटमेंट कर रहा हो। हमने देखा है कोरोना पीरियड के टाइम में, कोरोना काल में हमने देखा है कि जब आदमी जरा सा पॉजिटिव का मामला आ गया, हर वो आदमी जिसको बुखार लायक हुआ,
हुआ। हमने देखा उस पीरियड में, पहले टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे टर्म में जो कोरोना की हमामी का माहौल था, उस वक्त वो हर आदमी जो हॉस्पिटल गया वो जिंदा लौट कर नहीं आया, मगर जिन लोगों ने झोला छाप डॉक्टर को गिरी हुई निगाह से देखा था और वो झोला छाप डॉक्टर से दवा ली, उन्हीं लोगों ने उन लोगों की जान बचाई है। इसलिए हमेशा अपने इलाके के लोगों की कद्र होनी चाहिए, अपने इलाके के लोगों की कद्र शनासी होनी चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं तकरीर करके चला जाऊंगा, मगर कल फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो अपनी मस्जिद के इमाम की जरूरत पड़ेगी, आपके मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इनकी भी कद्र शनासी होनी चाहिए, ना कद्र नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, बहुत सारी जगहों पर हम लोग जाते हैं तो ये समस्या हम लोगों के सामने आता है कि इमाम यहाँ पे एक हफ्ता भी नहीं टिकता है, यहाँ इमाम एक महीना भी नहीं टिकता है, साल में 4-5 इमाम बदल जाते हैं। मगर मैंने सुना है कि 3 पहाड़ की मस्जिदों में जब इमाम एक मर्तबा रख लिया जाता है तो उनको हटाने की कोशिश कोई नहीं करता है। सब लोग ये सोचते हैं कि इमाम आए हैं, इमाम आए हैं, इनको हटाने की कोशिश मत करो, ये जब इनकी खुद मर्जी होगी तब ये निकल जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ के लोग तहजीब याफ्ता है, यहाँ के लोगों को इतनी सोच है, यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं कि हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ नबी के सहाबा खड़े होते थे और हमारा इमाम वहाँ खड़ा होता है जहाँ मुस्तफा खड़े हुआ करते थे।